सरस्वती शिक्षा समिति पाली, दिनांक 17/6/2020, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय 2 तुलसीदास। प्रकरण रहेगा लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस प्रकरण में हमने आगे 2 पद पढ़े थे, जिसमें ये बताया गया था कि सीता का स्वयंवर हो रहा था और राम के द्वारा शिव धनुष टूट जाने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित मुद्रा में जनक दरबार में पहुंचते हैं और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच संवाद चल रहा था। लक्ष्मण व्यंग्य बाण कस रहे थे, जिससे परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो रहे थे। दूसरे पद में अपन ने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत बताया गया कि परशुराम जी अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे फरसे की गर्जना से कई गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात भी हो चुके हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी कहते हैं, ये पद कुछ इस प्रकार है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनी पुनी मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुम्मड़वतिया कौनाई, जे तर्जनी देखी डरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सूत समूजी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ रीस रोकी, सूर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारतहु पा परिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस पद के काठिन्य निवारण जो आपको कक्षा कार्य में अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करने हैं। तो काठिन्य निवारण के अंदर प्रथम कुछ इस प्रकार है। बिहसी अर्थात हंसकर, मृदु अर्थात कोमल या नम्र, मुनिसु महान मुनि, महाभट्ट महान योद्धा, कुठारू फरसा, पहारू पहाड़, कुम्हड़वतिया छुई मुई का पौधा, अर्थात इस पद में आएगा निर्बल व्यक्ति के लिए। सरासन बाना, सरासन का अर्थ होगा धनुष, बाना का अर्थ हो जाएगा बाण। भृगुसूत भृगु ऋषि के वंशज। जनेऊ, जनेऊ ब्राह्मणों द्वारा कंधे पर धारण किया जाने वाला सफ़ेद धागा, अर्थात यज्ञोपवीत। बिलोकी अर्थात देखकर या देखना। रीस रोकी, रीस हमारा मारवाड़ी शब्द भी है, जिसका अर्थ होगा क्रोध, और रोकी का मतलब रोकना। सूर महिसुर, सुर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब ब्राह्मण। हरिजन जो भगवान के भक्त। गाय, गाय होगा कुल, वंश। व्यर्थ का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ, अर्थात बेकार। धीर धैर्यवान। सुरई शूरता वीरता। सरोष क्रोध से या क्रोध से भरकर। अपकीर्ति अपयश। भृगुवंश मणि, भृगु के वंश में श्रेष्ठ कौन है? परशुराम जी के लिए। मारतहूँ अर्थात मारना। कोटि कुलिश करोड़ों वज्र। गिरा यानी वाणी, बचनु यानी शब्द, वचन या वाणी, और गंभीर यानी गहरी या भारी। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास की सुप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित हैं। इसके अंतर्गत लक्ष्मण जी हंस हंस कर परशुराम जी पर व्यंग्य बाण कस रहे हैं, अर्थात परशुराम जी का परिहास कर रहे हैं, जिसके कारण परशुराम जी क्रोधित मुद्रा में लक्ष्मण जी को गंभीर धमकियां भी दे रहे हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण उम्र में बहुत ही छोटे हैं। अब अपना तीसरा पद और उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार रहेगा।
बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए मधुर स्वर में कहा, आहा मुहा मुनि, आप तो अवश्य ही महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुटारू, चहत तुड़ावन फूंकी पहारू। आप तो बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परंतु आप एक बात अवश्य समझ लीजिए, हम कुम्भड़वतिया कौन नहीं जे तर्जनी देखी डरी जाई। अर्थात हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी अंगुली दिखाने से डर जाएंगे। अर्थात हम भयभीत होने वाले नहीं हैं। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सूत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहूँ रीस रोकी। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, आपको शत्रुओं के जैसे फरसा, सरासन बाना के लिए कह रहे हैं, कुठारू का मतलब फरसा। आपको शत्रुओं के जैसे फरसा, सरासन धनुष, बाना बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमाना, अर्थात अभिमान पूर्वक आपको कुछ बातें कह दी। पर भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, पर आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अब मुझे ज्ञात हुआ है कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहूँ रीस रोकी। इसी कारणवश मैं आपकी सारी उचित और अनुचित बातें अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। क्योंकि हमारे सूर्यवंश में, हमारे रघुवंश में देवताओं, महिसूर ब्राह्मण देवताओं, हरिजन भगवान के भक्तों, अरु और गाय का मतलब गाय पर वीरता नहीं दिखलाई जाती हैं, अर्थात ये हमें शोभा नहीं देता है। बंदे पापु अपकीर्ति हारे, मारतऊँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनुबान कुठारा। और फिर लक्ष्मण जी परिहास मुद्रा में परशुराम जी से कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें पाप लगता है, अर्थात हार जाने पर हमें ही अपयश भी मिलता है। आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों की शरण में ही आएंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं। फिर क्या कह रहे हैं, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा। आगे फिर व्यंग्य वचनों में लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है, क्योंकि आपके वचन तो स्वयं ही इतने कठोर हैं कि आपको इनकी आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमाऊँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। अंततः लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े ही क्षमाशील हैं। लक्ष्मण की व्यंग्यमयी बातें सुनकर परशुराम जी और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वह क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। अगला पद अगले कालांश में देखेंगे। इस पद के विशेष कुछ इस प्रकार है। पद्यांश की भाषा जो है वो साहित्यिक अवधि भाषा है और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी पर व्यंग्य बाण कस रहे हैं। वीर तथा रौद्र रस का समावेश भी है। आज इस कालांश का आपका गृह कार्य, जिसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यहाँ कुम्भड़वतिया कौन आई, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 2, सूर्यवंश या रघुवंश की लक्ष्मण ने क्या विशेषता बताई है, लिखिए। प्रश्न संख्या 3, परशुराम द्वारा बार बार फरसा दिखाने पर लक्ष्मण ने क्या कहा। तीनों प्रश्नों के
उत्तर आपको सोच समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।